अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं सेंगट की फली का सालन बना रही हूँ। ये देखो, ये मसाला है, 1 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच अक्खा धनिया है, और ये 2 चम्मच खोपरा है, 1 चम्मच नमक है, ये प्याज है, 1 प्याज को तल के ली हूँ। अभी ये सब तवे में लेके भुनने का है, फिर इसको पीसने का है। ये 1 अक्खा बड़ा लहसुन है, छिल के ली हूँ। ये थोड़ी सी कोतमीर है, 4 मिर्ची है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 कश्मीरी पाउडर 2 चम्मच है। फली 1/4 किलो है, इसको छील के धो के ली हूँ। और ये से 1/4 किलो वाल है, और इसमें 1 बटाटा है, उसको छील के काट के ली हूँ। और ये 1 बड़ा कांदा है, उसको छील के काट के बारीक बारीक ली हूँ। ये थोड़ा झींगा है, और ये 4 टमाटर की प्यूरी बनाई हूँ। अभी ये पानी लगेगा, इसमें से 2 चम्मच तेल लगेगा। इसमें से जितना पानी चाहिए उतना लेने का। एक तो पतला बनाने का या गाढ़ा बना, अपने को मीडियम बनाने का है। ये आधा पानी लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, अक्खा धनिया ऐसा भून के लेने का। अच्छा भूनने का इसको, खुशबू आने तक। और ये खोपरा भी भूनने का उसको, और जीरा भी भूनने का। ऐसा प्याज में तल के ली हूँ, उसमें भून के भी लेते प्याज। अच्छा भुनने का, खुशबू आने तक भुनने का। ये देखो, इतना भुनने का, खुशबू आने तक। और फिर ये प्याज डालने का और उतारने का, अभी मिक्सर में डालने का। अभी इसको मिक्सर में से सब मिला के बारीक पीस के लेने का। जो मसाला भुनी ना, तो देखो इसमें डाली हूँ। अभी इसमें ये लहसुन डाल रही हूँ। ये 4 मिर्ची डाल रही हूँ। जितना मांगता तीखा उतना डालने का। कम चाहिए कम, जास्ती चाहिए ज्यादा। अभी इसको बारीक पीस के लेने का, थोड़ा सा पानी डाल के। ज्यादा गीला नहीं करने का, सूखा सूखा पीसने का। अभी 2 चम्मच तेल डाली हूँ। अब ये प्याज डाल दूँ। अभी ये प्याज को थोड़ा लाल करने का, मसाला भूनने के लिए। अभी नमक डालने की, 1 चम्मच नमक है। कभी भी प्याज तेल में डालेंगे तो उसके साथ नमक डालेंगे तो प्याज जल्दी लाल हो जाता है। अभी ये करी पत्ता डालने का, 2 डाली करी पत्ता है। इसको हमारे गांव, कोकनी गांव में इसको सेंगट की फली वाल अंदर डाल के, बटाटा डाल के, झींगा डाल के बनाते। कोकनी डिश है ये, कोकनी सालन नहीं है। सेंगट की फली बोलते इसको, वाल डाल के। बहुत टेस्टी लगता है ये। खाली मसाला भूनते भूनते इतनी खुशबू लगती है अच्छी सूंघने के लिए कि ऐसा लगता है कि अब भी खाना लेके खाऊं। इतना टेस्टी, इतनी खुशबू आती है। अभी मसाला भून के लेने का अच्छे से।
अभी मैं पूरा भुनी थी ना, मसाला आपको दिखाई ना, वो अभी पूरा पीस डाली मैं। ऐसा सुक्का सुक्का पीसने का, तो भुनने को अच्छा लगता है और तेज आता है। भुनने के बाद पानी डालने का, अभी नहीं डालने का। ये कश्मीरी पाउडर, ये हल्दी पाउडर, कश्मीरी पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच। हल्दी ज्यादा नहीं लेने का, हल्दी से कलर आता है, लेकिन ज्यादा लेंगे ना तो कड़वा बनता है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आने लगी। अभी इसके साथ में बटाटा भून लेने का। बटाटा ज्यादा नहीं ली हूँ, मसाला भून के तैयार है, अच्छी खुशबू आ रही है उसमें। अभी टमाटर प्यूरी डालनी है, 4 टमाटर की प्यूरी है। अभी ये पानी डालने का मसाले का। अपने को जितना चाहिए घट पतला वैसा बनाने का, लेकिन जरा मीडियम बनाएंगे तो टेस्ट आता है, सूखा बनाएंगे तो टेस्ट आता है, पतली से टेस्ट नहीं आता। अभी ये अभी देखो ये टमाटर प्यूरी डाली। अभी ढक के जरा 5 मिनट इसको उबाल आने तक रखने का। उसके बाद ये सब डालने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबाल आ गया, उबाल आ गया। अभी मैं पहले झींगे डालूंगी। ये इतने सारे झींगे हैं, झींगे से और टेस्ट बढ़ता है। कोई झींगा डालता, कोई नहीं डालता, लेकिन झींगे से टेस्ट बढ़ जाता है। अभी मैं फली भी डाल रही हूँ। पाव किलो फली है, पाव किलो वाल है। एक जग पानी ली थी, आखा जग लग रहा है क्योंकि पकने का है ना, इसको पकने के लिए टाइम लगता है। आखा जग पानी का लगा, पकने तक सूख जाएगा। अभी मैं ढक के रखती हूँ 20 मिनट तक। 20 मिनट के पक के तैयार हो जाएगा। ये देखो 20 मिनट हो गए हैं। ये अभी सेंगट की फली पक के तैयार है, वाल भी पक गए हैं, बटाटा भी पक गया है, तैयार है। अभी मैं सर्व करूँ। अभी देखो सेंगट के फली का सालन तैयार है। सेंगट की फली वाल है, उसमें बटाटा झींगा है। हाँ, इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पाव के साथ, खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, जीरा पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। हाँ।